हो गया। चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ में 2023 एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। हम कल आपको टास्क में दिए थे जो ऐसा क्वेश्चन जो बताइए जो समझ में नहीं आया, जो बोलिएगा जो दोनों में अच्छा संबंधित हो, ठीक है। तो बोलिएगा क्वेश्चन x माइनस, अच्छा ऐसा पढ़ाना है कि समझ में आते आते आ जाए, ठीक है। चलिए बोलिएगा। x माइनस केवल वो नहीं बोलना है, ग्राफ वाला है। 2x इस तरह से संबंधित दोनों तरफ हो वैसा क्वेश्चन बोलना है आपको, ठीक है। y बराबर देखिए, हाँ बोलिए आगे। 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 3 3। जी। हाँ उसके आगे 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9, ठीक है। आइए भाई, दोनों सेम हो गए, यही बोले थे जी सर। चलिए इस तरह पढ़ा दे रहे हैं आपको कि आप जिंदगी भर याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिए, फिर कभी ना भूलाइएगा, लेकिन एक बार जरूर बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। समीकरण आपका यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें एक लिखने का तरीका इतना अंदाज अच्छा चाहिए आपको कि लिखे कि शायद में लगे। सबसे पहले राइट कोई भी कॉपी जब चेक करता हो तो अपनी लिखावट ऐसी मैथ कभी भी बनाइएगा आप एग्जाम में जो आपको आता हो। सबसे पहले जो समझिए कि हमें सबसे अच्छा यही हमें आ रहा है, हम इसको खूब अच्छी तरह से बना सकते हैं भाई। हम इस क्वेश्चन को इतनी अच्छा से लिख सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को पहले आपको टच करना है। आपको कहीं का नंबर कोई उस नहीं है, लेकिन उसमें दिया होगा भाई कि ग्रुप बाय ग्रुप दिया होगा उसमें, ठीक है। ग्रुप बाय ग्रुप दिया होगा, ग्रुप ए है ग्रुप बी है, उसको देखिए। ग्रुप ए में अगर 5 नंबर लिख रहे हैं तो ग्रुप बी लिखिएगा ऊपर आप ए भले लिखिएगा ग्रुप ए और नीचा क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर सामने दे। इस तरह लिखना है। मैथ कभी बनाइए, कोई भी अगर साइंस का हो चाहे फिजिक्स का हो, उससे बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमें जो भी बनाना है, जो हमें आता है खूब बढ़िया से पहले खूब पढ़िएगा। 15 मिनट टाइम रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग उससे खुल जाएगा। और जो एक वो आ गया फिर दूसरा का कहीं हाँ यह भी आ जाएगा, आपके दिमाग में अनेक तरह की आ जाएगा कि हाँ यह भी बन जाएगा। तो धीरे धीरे शांति दिमाग जब होगा तो उसी तरह एक एक करके आप सोल्व कर लीजिएगा ना। चाहे अगर हम मान लीजिए ये कहा गया है, अगर हम किसी से लड़ते हैं, ठीक है, हमें मान लो कि रनिंग का तैयारी करना है। क्या चीज का? रनिंग का तैयारी करना है। अब मान लो 2000 मीटर का दौड़ है। 2000 मीटर के दौड़ के लिए हम कहा किए कि उसमें दौड़ने के लिए तैयारी हो गए, हम 2000 तक दौड़ सकते हैं। तो हमें दौड़ का तैयारी कितना का करना होगा? 2500 का दौड़ का तैयारी रखना होगा कि हम 2000 वाला को, अगर मान लो हम 2000 का पास कर रहे हैं, हम डेली 2000 का दौड़ सकते हैं, तो आप 1500 पर जाके रह जाइएगा। अगर मान लीजिए एक और उदाहरण देते हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि 80 केजी का, अगर मान लो कोई खूब व्यक्ति 80 केजी वाला, मान लो व्यक्ति छोड़ के कोई 80 केजी का वजन है, आप उठा सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तनका सा वो बढ़ जाता है। तो 80 केजी का आप जब क्षमता रखते हैं तो आप 75 केजी का काम कीजिए। 5 केजी अपने हाथ में रखिए कि आगे दिक्कत ना हो। उसी तरह क्वेश्चन भी दिमाग में जाके लगाइए कि हाँ हमें यही क्वेश्चन हमें बना लेना है, तो उसी को बनाते चलिएगा तो अपने भरिया का बाद में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है हम ग्राफीय विधि से आपको बताते हैं। हर साल आपका 5 नंबर से आता है, 3 नंबर आपको ग्राफ खींचने के लिए और इसको सोल्व करने में, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है आपका मान लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहिए समीकरण समीकरण 1, ठीक है, को
हल करने पर। ठीक है, हम समीकरण 1 को हल करने चल दिए। कहाँ चल दिए? 1 को हल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप कम से कम 3 को मान निकालना है 4 को कम से कम, लेकिन हम 3 को मान निकाल के कि कम समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आपको 3 को का हल करना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, तो इसमें तो यह भी बना देंगे, इसमें भी यह भी आवश्यकता है। अब समीकरण 1 को भी लिख देंगे, यहाँ 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ रहा है भाई, हमें आसान तरीका से जाना है, ना कि हमें लामा जाना है। अगर x वाला की x और y का दोनों का मान निकाल सकते हैं, आप चाह दे तो भाई मेरे इसको भी इस साइड ला सकते हैं, 3x को इस साइड ला देंगे तो माइनस वाई बार, लेकिन क्या होगा आपको भाग करने में सुविधा हो जाएगा कि आसान हो जाएगा। अगर y को इधर लाते हैं तो फिर 3 से भाग करना होगा, तो हम डायरेक्ट कहे नहीं चलेंगे भाई, अगर हम चलते हैं, अगर मान लो हमें कल्याणपुर जाना है तो हम चकिया होकर चले जाएंगे, हम सीधे से कहे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले वो ये लिख देते हैं, तो ऊपर हो गया आपका जो x हो गया नीचा y से। ठीक है, अब यहाँ पर 3 को मान दिखा दिए वो यहाँ पे, अब 3 को मान निकाल देना है हमें। उसके बाद जो है क्या करना है, माइनस वाई वाला को कर दिए। अगर यहाँ पे 3y रहता था, इसको इधर कर देते हैं, x पर निकाल देते हैं, हमें आसान चूज करना है। यहाँ पे अगर देखिए भाई 3x जो है यह प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी चेंज होता है भाई, हम भी किसी रोड से एक साइड दूसरे साइड जाते हैं तो उसमें भी 2 किनारा होता है, हर चीज का 2 किनारा होता है, आपकी मंजिल का भी होता है, मृत्यु जैसे आप जन्म भी लेते हैं तो एक जन्म होता है, वो अंतिम समय होता है, हर चीज का 2 किनारा होता है, उसी तरह इसका भी 2 किनारा होता है, जो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस साइड आ गया आपका, तो यहाँ पे माइनस में क्या हो गया आपका 3x, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब x आ गया तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे कि हमें अच्छा दिखे, अच्छा ढंग से लागे, इस तरह से मैथ बनाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं स्थिति, चाहे केस 1 लिख सकते हैं, चाहे स्थिति लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, स्थिति एक में x बराबर भाई हमें, तो x में, तो 1 में पहले y माइनस यहाँ लिख देंगे, अब बराबर 3 माइनस 3x लिख दिए। x बराबर आपको जितना शॉर्ट में जाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बताइए हम यहाँ 3 माइनस x कर दिए, यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए, 1 रख देंगे तो भाई देखो इतना छोटा हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, आपका छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें हमेशा जो आपका x बराबर यहाँ पे 1, यानी x का मान यहाँ 1 रख दिए, x बराबर यहाँ 1 रख दिए, रखने पर लिख देंगे x बराबर, तो यहाँ माइनस आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 3, और यहाँ 1 कर देंगे। इसका आंसर नहीं मिलता है, अपने अनुसार मान रखते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ खींचने पर सुविधा हो। अगर 50 रखते हैं तो भाई 50 को उसमें नहीं होगा, 50 उसको वर्ग टाइप से नहीं होगा, उसमें जितना छोटा है उसमें छोटे ही रहेगा, तो जितने हम कम रखेंगे उतने शॉर्ट छोटा में बनेगा, ना कि बाद में जाके हमें परेशानी हो। ठीक है, इसलिए हम कम लेंगे। अब इसको ठीक है, अब हम इसको गुना कर देंगे, माइनस वाई। अब बताइए 3 में 3 तो 3 रह जाएगा, अब -3 गुना 1 करते हैं तो कितना होता है, उतना ही संख्या यानी -3 हो जाएगा। तो -3 यानी y बराबर क्या हो जाएगा, -3 में से 3 गया 0 हो गया, यानी y यहाँ पे माइनस हो गया, तो यह भी क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक बात समझिए, आपका अगर दोस्त अगर चोर है, आपका दोस्त अगर चोर है, उसके साथ आप गए, आप चोरी नहीं किया, वह चोरी किया, तो भाई तो आप भी तो चोर हुए। आपका दोस्त है तो आपका भी आपका मदद बनता है कि नहीं हमारा भाई, तो उसके लिए क्या है कि उस आपका यानी तो दोनों समान हो गया। उसी तरह यह प्लस में है लेकिन यह माइनस में है, तो यह भी माइनस में होगा।
याद रखिएगा। लेकिन 0 का नो कोई वैल्यू, उस पर कोई चीज का मान्य नहीं रहता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो y बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 0, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे स्थिति दो, स्थिति दो। अब इसमें भी हम मान रख देना है। स्थिति 2 में क्या करेंगे, अब स्थिति 2 में अपने अनुसार भी इसमें मान रखेंगे। क्या चीज का, हमें x का लेकर चल रहे हैं भाई, तो x का मान हम रखेंगे। अब पहले समीकरण लिख देते हैं, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। अब इसमें आपको रखना है, क्या रखना है, नहीं रखना है। अगर चाहते तो -3 भी रख सकते हैं, तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं, क्या छोटा हो जाएगा। अब यहाँ माइनस वाई बराबर, यहाँ x बराबर कितना ले ले 2 रख देते हैं। 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे x बराबर अपना से 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5, इसके अलावा अपनी मर्जी है। तो इसमें भी क्या रख देंगे 3 माइनस 3 गुना 2 रख देंगे। y माइनस बराबर यहाँ क्या होगा 3 माइनस 3 दूनी। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाई बराबर -3, यहाँ पे घट जाएगा तो 6 में से 3 गया, माइनस है इसलिए ज्यादा है तो माइनस में 3। एक बात याद रखिएगा, बराबर के दोनों साइड अगर दोनों अंक माइनस में है वह प्लस हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह प्लस हो गया। y का मान कितना आ गया, तो हम रखते हैं x का मान 2 यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब इसमें हमें तीसरा निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब स्थिति हम 3 लेते हैं। स्थिति 3 में, ठीक है। अब समीकरण हम लिख देते हैं क्या कि माइनस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x हो गया। ठीक है, हमें y बराबर इतना आ गया तो हम निकाल लेंगे इसके। अब इसमें आपको रखना है कि हम तो x बराबर रखे, क्या आप 2 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, 4 भी रख सकते हैं, इसमें 3 भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम 3 रख देते हैं तो फिर हमारा कितना, यानी यहाँ पे रख देते हैं -2, कोई दिक्कत। और -2 रख दिए तो -2 रखे तो माइनस वाई, यहाँ पे 3 -3 गुना -2, और गुना कर देंगे 3 और 3 दूनी माइनस माइनस गुना होता है तो वह जाके प्लस हो जाता है। तो 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या कीजिएगा 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 9 हो गया, प्लस में आई माइनस में 9 हो गया, इधर हो गया। हम 3 को निकाल दिए, हम एक माइनस में 2 रखे हैं तो माइनस में यहाँ 2। यहाँ देखिए ग्राफ में बढ़ गया कि नहीं, तनका सा मन खा दे, माइनस में 9 आ गया। दोनों माइनस में है, तनका सा मन बढ़ा दिए तो मन बढ़ गया कि नहीं का। अब आते हैं दूसरा का समीकरण। लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो 2 में क्या है 9x - 3y = 9। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोट बना सकते हैं। तो हम चाहते दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3x - y बराबर 9, 3 तिहाई 3x -y बराबर 3। यह भी समीकरण उसी पर आ गया, यानी -y इधर आ जाएगा तो मान लीजिए 3x, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम बना देते हैं वो x और y, 3 को मान निकालना है। फिर उसी तरह स्थिति
एक हो गया, स्थिति एक हो गया आपका। अब यहाँ पे रख देंगे कि हम है x है, y के x बराबर मान लेने पर आप 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 0 भर दिए। फिर यहाँ पे लिख देंगे माइनस y बराबर 3 माइनस 3x। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे माइनस y 3 माइनस 3 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। y बराबर क्या होगा, ये माइनस में है, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना आ गया -3। अब यहाँ पे स्थिति 2, x बराबर आप 1 भी रख सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 ले लिए। अब 1 रख देंगे तो -1 यहाँ भर दिए। अब यहाँ पे हमारा माइनस y बराबर आपका क्या हो गया 3 माइनस 3x। फिर यहाँ 3 यहाँ x के जगह पर -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। माइनस y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। y बराबर लिख देंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें जो है स्थिति y के मान यहाँ -6 भर दिए। स्थिति 3, ठीक है। स्थिति 3 जो हो गया आपका। अब x बराबर इसमें भी आप मान रख सकते हैं, स्थिति 3 में आप मान रख सकते हैं अपने ऊपर से। अब यहाँ पे 2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन लिखेंगे समीकरण जो है मेरा 3 माइनस 3x, यहाँ पे y का जगह पर रख दिए, यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस y। यहाँ 3 गुना 2, 3 माइनस 6 में से यहाँ 3 माइनस में माइनस, यह खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? अब हमें हाँ घट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस y बराबर 3 हो गया, यानी यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमें मान निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ग्राफ खींचते हैं, कैसे भाई, याद रखिएगा इसमें समीकरण। अब हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब ग्राफ या अब कौन कौन मान हम आपसे पूछ सकते हैं कि हम मान की बाद में दिक्कत ना हो, तो हम इस सबसे पहले एगो चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट है, अच्छा व्हाइट है तो उसको काला कर दिया जाए, लाल कर दिया जाए, क्या होगा लोगी। हो गया। अब इधर से बीच में ले लेते हैं, हो गया। ग्राफ दिखाई दे रहा है ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन हम यहीं पे ऑब्जेक्टिव बता देना चाहते हैं। इसका मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता है, आप 0 0 बताइएगा, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक आप यहाँ पे आप 0 यहाँ पे वो कर दिए, हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, इसका निर्देशांक क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला क्या होता है y होता है और नीचे वाला y डैश अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको x अक्ष कहते हैं, x और इसे x अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं y अक्ष, y डैश अक्ष, इसको इधर लिख सकते हैं x डैश अक्ष। वहाँ का ना x डैश होगा, ठीक है, अपने इधर रख सकते हैं, और इधर रहता है, रखा जाएगा, रखा जाता है।
इधर रखिए चाहे उधर पर, ठीक है। यहाँ पे अब ये सब हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमें सबसे अधिक किसका मान है? 9 है। किसका है? y का है कि कथी का है? अब इस साइड वाला जो मान होता है y का यहाँ पे रख देते हैं पहले 1, माइनस में होता है, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8। ये वो बच रहा है कि ना? नीचे दे दीजिए अब ये तो मान लीजिए कि 9, मान लीजिए माइनस में 9, ठीक है। प्लस अब हो गया। अभी हो जाता है आपका प्लस ये प्रथम द्वितीय तृतीय, यह आपका अब यहाँ प्लस में होता है, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय यानी प्रथम यह हो गया, तो यह हो गया आपका माइनस में। अच्छा कोनो बात नहीं थे, सब जगह अपना ही नुबा का। हां बोलो आपने नहीं हाँ? कौन पाना हो रहा था थे का? सरकारी पाना है सरकारी पाना कैसे हो गया? डिस्प्ले पे हाँ। लेकिन का सब कुछ है एक, माइनस में मालूम है माइनस में देने वाला बीच बीच में दीजिएगा कौन कलम बजा रहा है? दे हो गया, 7 हो गया। ऊपर y वाला 9 हुआ है, प्लस वाला माइनस वाला 9 है, इस इधर माइनस नहीं ठीक है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय ना माइनस कीजिए ना इससे हाँ इधर ये माइनस 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 माइनस। एक मिनट, जब भी x अक्ष है तो इधर माइनस